सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद दे सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। लाइक मुझे लगा था कॉमर्स में सीईटी होता है जो आप एलएलबी के लिए दे सकते हो, या फिर कैट होता है जो आप एमबीए के लिए दे सकते हो। बट देयर आर सो मैनी एंट्रेंस एग्जाम्स इन कॉमर्स फील्ड, इन लॉ फील्ड, इन मैनेजमेंट फील्ड, जो शायद आपको ना देना हो बट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो नेशनल लेवल के भी है, स्टेट लेवल के भी है, एंड मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है लॉ के बेसिस पे, कॉमर्स के बेसिस पे एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे। सो आप या फिर आपके कोई भी क्लोज फ्रेंड्स या फिर आसपास में सोच रहे हैं कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम उन्हें देना चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है, लाइक किसको एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहिए। तो सबसे पहले तो दो टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, समझो एलएलबी, तो उसके लिए आपको मैंडेटरीली एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप समझो सीएस करना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी उसका सीएसईटी देना पड़ेगा इफ आप आफ्टर 12th जा रहे हो। और कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होते। फॉर इंस्टेंस सीयूईटी, वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसके बिना भी अपने फर्स्ट ईयर मतलब बीकॉम बीबीए कोई भी कॉलेज में जा सकते हो। बट फिर भी काफी बच्चे देते हैं बिकॉज उन्हें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप है कि आप जल्दी शुरू करिए, स्टार्ट अर्ली। फॉर इंस्टेंस 12th के बाद ही कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो आप 12th के बाद ही दे सकते हो। तो इसके लिए ना आप 12th में ही सोच लीजिए कि हाँ मैं ये वाला एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। फॉर इंस्टेंस सीए फाउंडेशन, मेरे टाइम पे मुझे पता है कि बच्चे 12th के साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर लेते थे। सो इसका मतलब है कि आप पहले ही अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी जल्दी शुरू हो जाए। सेकंड इज नो योर सिलेबस। आप जानिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स है, आपका क्या पेपर पैटर्न आता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए पास्ट ईयर पेपर्स रिफर करिए ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। थर्ड इज क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी प्लान, बिकॉज आपको शायद 12th की स्टडी या फिर 12th के वैकेशन में आप पढ़ रहे हो तो एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी प्रायोरिटी दोगे और अपने 12th को भी प्रायोरिटी दोगे। एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस रेगुलरली, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे, एंट्रेंस एग्जाम इज बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आप ही का बेनिफिट होगा। एंड लास्ट इज फोकस ऑन योर वीक एरियाज। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा जो वीक एरिया था वो हमेशा लॉजिकल रीजनिंग रहा है, बिकॉज उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था सॉल्व करने में वो सब में। एंड मुझे याद भी है कि मेन एग्जाम के दिन भी मेरा लॉजिकल रीजनिंग के वजह से ही, मैंने सीईटी दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग के वजह से मेरा काफी कुछ ना हड़बड़ी में गलत आंसर हो गया था। मैंने बहुत लाइटली ले लिया था उस सेक्शन को, मैंने सोचा था ठीक है मैं कर लूंगी। बट आप अपने वीक पॉइंट्स को बिल्कुल लाइटली मत लो, प्रैक्टिस करो और उसको इंप्रूव करो। ऑल्सो गाइस देयर आर सम कॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है, आप ये जो भी मैं अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताने वाली हूँ सब में कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, करंट अफेयर्स एंड लॉ के पेपर में आपको लीगल एप्टीट्यूड भी देखने मिलेगा। तो यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका मैथ्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज, वो सब टेस्ट किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉ। सो गाइस लॉ में सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम है CLAT, क्लैट, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नाउ गाइस ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, क्लैट है, इट इज ऑफर्ड बाय 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। एंड इसके बेसिस पर आप यूजी कोर्सेज या फिर पीजी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। लाइक 12th के बाद अगर आप क्लैट देते हो तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर पीजी जाना चाहते हो तो एलएलएम जो होता है 1 ईयर का, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूँ तो ये 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें 120 एमसीक्यूज आपको आते हैं एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लाइक हर 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स कटता है। सो दिस इज क्लैट एंड मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया, तो वही सारे कॉमन सब्जेक्ट्स क्लैट में भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लॉ एंट्रेंस की बात करें तो इट इज MHCET। नाउ गाइस स्टेट वाइज लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं। महाराष्ट्र का है MHCET, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग भी होता है। सो MHCET मैंने दिया हुआ है, ये भी सेम होता है, इसमें भी आपको 2 घंटे का MCQ दिया जाता है, बट ये स्टेट लेवल तक ही लिमिटेड है। लाइक आपको महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ MHCET। सो अगर आप एकदम श्योर हो कि आपको महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना है तो आप
क्लैट ना देते हुए MHCET दे सकते हो, वो भी चल जाएगा। ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसमें आपको अच्छे परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ते हैं तो ही फ्रूटफुल होता है, बिकॉज इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको आगे जाके कॉलेज मिलेगी। और अच्छे मार्क्स मतलब अच्छी कॉलेज, एंड अच्छी कॉलेज मतलब अच्छा फ्यूचर। एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको कोई नॉर्मल सा प्राइवेट कॉलेज जिसमें लाखों का फीस आपको भरना पड़ेगा, वैसी कोई कॉलेज आपको मिलेगी। सो अगर आप चाहते हो कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कोई अच्छे कॉलेज में चले जाओ, तो भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन है ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन कोर्स करने का। एंड आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन इज एट पार विथ ऑफलाइन एजुकेशन, बिकॉज यूजीसी ने भी ये डिक्लेयर किया हुआ है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, आई कंप्लीटली ट्रस्ट एंड बिलीव कॉलेज विद्या, बिकॉज गाइज कॉलेज विद्या में 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शंस आपको मिलते हैं, फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम वर्थ 7,000 रुपीज आपको मिलता है, 10,000 रुपीज तक का सब्सिडी आपको मिलता है अपॉन एडमिशन, एंड एक्सक्लूसिव जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल्स एंड अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। सो गाइस बेसिकली अगर आप अपने लिए एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं बट कंफ्यूज्ड है कौन सा करे, देन कॉलेज विद्या की AI टेक्नोलॉजी will help you to select a university which is best fit according to your career goals, to your budget and to your course. Also guys, it is so simple to use college vidya। मैं आपको बताती हूँ, आपको college vidya वेबसाइट पर जाना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल आउट करने हैं, एंड उसकी AI टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करेगी। अगर आप फिर भी अनश्योर हो तो आप कंपेयर का भी बेनिफिट उठा सकते हो। लाइक यहाँ पे कंपेयरिंग का भी फीचर है, 30+ फैक्टर्स के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक फीस कितनी होगी, EMI फैसिलिटी है कि नहीं है, अप्रूवल्स क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एंड उसके बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है उस पर आप क्लिक करोगे, एंड वहाँ पे आप एल्यूमिनाई के रियल इनसाइट्स भी देख सकते हैं। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो देखा गाइस कितना इजी था कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेना, एंड नाउ दे आर आल्सो फीचर्ड ऑन जियोस्टार्स ब्रांड ऑफ टुमारो सीजन 3, रिकॉग्नाइजिंग द कमिटमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। सो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट कॉमर्स में एंट्रेंस एग्जाम आता है CUET, जिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाउ गाइस ये मेरी एक फ्रेंड के सिस्टर ने रिसेंटली दिया हुआ था, लाइक उसका 12th का रिजल्ट आया था। एंड CUET का पर्पस मेजरली ये होता है कि आप नेशनल लेवल टेस्ट दे रहे हो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के एलिजिबल बन रहे हो फॉर वेरियस कोर्सेज, लाइक इंजीनियरिंग का कोई कोर्स हो गया, या फिर BCom BBA ऐसा कोई कोर्स हो गया, आर्ट्स का कोई कोर्स हो गया, ठीक है। तो आप अपना स्कोप बढ़ा रहे हो CUET के थ्रू, एंड ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो फॉर UG प्लस PG। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम विच आई एम श्योर आप लोग को शायद काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, इट इज नरसी मोंजी प्रोग्राम आफ्टर 12th। यस गाइस, नरसी मोंजी कॉलेज का अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट है। जो भी लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा NM कॉलेज का क्या क्रेज है। मेरी सिस्टर खुद NM कॉलेज से पढ़ी हुई थी, और मुझे खुद को भी पढ़ना था 10th के बाद, एंड मेरा परसेंटेज अच्छा था भी कि मैं NM कॉलेज में जा सकती थी, बट बिकॉज मेरी फ्रेंड को वहां नहीं लगा तो मैं भी वहां नहीं गई। I know a bad decision but it is what it is। So ये जो टेस्ट है वो बेसिकली NM इंस्टीट्यूट खुद कंडक्ट करती है। 100 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट होता है। इसके बेसिस पर आपको NM कॉलेज में वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज लाइक BCom BBA BAF में एडमिशन मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट IP-MAT विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ गाइज ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है बेसिकली फॉर इंटीग्रेटेड MBA प्लस BBA के लिए। It is basically an admission to 5-year integrated management program, which is IPM, Integrated in Professional Management, which is offered by IIM Indore, IIM Rohtak and various other institute। So basically इसमें आपको dual degree मिलती है। Starting stages में आपको BBA पढ़ाया जाता है, later stages में आपको MBA पढ़ाया जाता है। So IP-MAT is for those जो चाहते हैं कि integrated BBA plus MBA दोनों हो पाए।
सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। अगर आप इसमें से कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, और इसके अलावा कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।